बार की बात है, राजू की सास का पैर टूट जाता है तो वो और उसका दोस्त कालू दोनों मिलकर उसे एक सरकारी हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन वो हॉस्पिटल कोई आम अस्पताल नहीं होता, वहाँ एक चुड़ैल का साया होता है। और जैसे ही चुड़ैल उनके सामने आती है तो कालू और राजू अपनी सास को अकेला वहाँ छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। तब वो चुड़ैल शीला के अंदर घुस जाती है। तब डॉक्टर और नर्स जैसे तैसे शीला को बेड के साथ बांध देते हैं। फिर सुबह होने पर उसकी बेटी मुस्कान अपनी माँ शीला से मिलने अस्पताल जाती है। माँ ये क्या? माँ तुम ठीक तो हो? इन अस्पताल वालों ने आपको बांधा क्यों हुआ है? फिर मुस्कान शीला की रस्सियों को खोलने लगती है। तभी डॉक्टर और नर्स वहाँ आते हैं। अरे बेवकूफ औरत, ये तुम क्या कर रही हो? इस औरत में चुड़ैल का साया है, इसे मत खोलो। अगर ये आजाद हो गई तो हम में से कोई नहीं बचेगा। मैं ऐसे अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करती। ये मेरी माँ है, मैं इन्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। हाँ बेटी, मुझे यहाँ से ले चल, ये डॉक्टर और नर्स मुझे मारना चाहते हैं। फिर मुस्कान डॉक्टर के लाख मना करने के बाद भी शीला को खोल देती है और अपने साथ लेकर चल देती है। अरे ये कैसे हो सकता है? जब कल रात ये पेशेंट आई थी तो इनके पैर की हड्डी टूटी हुई थी, अब तो ये बिल्कुल सही चल रही है। ये कैसे हो सकता है? फिर शीला और मुस्कान दोनों घर पहुँचते हैं। राजू और उसका दोस्त उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे सासू माँ, आप ठीक तो है? अरे नास मिटो, तुम दोनों तो मुझे वहाँ अकेला उस चुड़ैल के सामने मरने के लिए छोड़ आए थे। हमें माफ कर दो, उस चुड़ैल को देखकर हम दोनों घबरा गए थे। मुस्कान बेटी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आराम करने जा रही हूँ। ठीक है माँ, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। हाँ ये सही रहेगा, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए 2 मुर्गे पका कर ला। ऐसा बोलकर शीला अपने कमरे में चली जाती है। बड़ी अजीब बात है, माँ तो शुद्ध शाकाहारी है, तो फिर आज ये मुर्गा खाने की बात कैसे बोल सकती है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा मुस्कान। हम दोनों ने अपनी आंखों से अस्पताल में उस चुड़ैल को देखा था, वो माँ जी के बिल्कुल सामने खड़ी थी, फिर भी माँ जी बच कैसे गई? अजी आप भी कैसी बातें करते हैं? ये सब गांव वालों की अफवाहें, भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते। अरे नहीं भाभी, राजू ठीक कह रहा है, हमने कल रात अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा है। मुस्कान उनकी एक नहीं सुनती और किचन की ओर चली जाती है। फिर थोड़ी देर में शाम हो जाती है और वो डॉक्टर और नर्स राजू के घर के पास पहुंचकर खिड़की से ताक झांक करने लगते हैं। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ, आप खिड़की से क्या झांक रहे हैं? घर के अंदर आइए। नहीं, मैं अंदर नहीं आने वाला। वो लड़की अपनी माँ को लेकर इसी एड्रेस पर आई है। अब रात भी होने वाली है और वो औरत जरूर अपने असली रूप में आने वाली होगी। तुम दोनों को उसे बांधना होगा, नहीं तो आज रात गांव में कोई नहीं बचेगा। अरे राजू भाई, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, चलो अभी चलकर तुम्हारी सास को रस्सियों से बांध देते हैं। फिर वो दोनों दबे पांव धीरे धीरे शीला के कमरे में जाते हैं। शीला सो रही होती है। कालू भाई, यही सही मौका है, चलो तुम इसके पैर पकड़ो, मैं इसके हाथ बांधता हूँ। फिर वो दोनों शीला को बांधने लगते हैं। तभी उसकी नींद खुल जाती है। अरे नास मिटो, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे। तभी अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर मुस्कान वहाँ पहुँच जाती है। अरे मर गई रे! हे भगवान, आप दोनों मेरी माँ के साथ क्या कर रहे हो? हटिए वहाँ से, हटिए। मेरी माँ कोई पागल नहीं है जो आप उन्हें रस्सियों से बांध कर रखना चाहते हैं। अरे भाभी जी, समझने की कोशिश कीजिए। अरे रात होने वाली है, अगर हमने इन्हें नहीं बांधा तो अनर्थ हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती, मैं ये नहीं होने दूंगी। मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। आप दोनों अभी के अभी जाइए यहाँ से। कालू और राजू मुस्कान को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। चलो अब माँ को आराम करने दो, चलो निकलो सब यहाँ से। ऐसा बोलकर मुस्कान उन दोनों को उस कमरे से बाहर ले जाती है। राजू भाई, मैं भी अपने घर चलता हूँ, अगर कल सुबह तक तुम जिंदा रहे तो हम फिर मिलेंगे। ऐसा बोलकर कालू वहाँ से जाने लगता है। अरे कालू भाई, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। अरे सिर्फ आज ही की रात मेरे घर रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। फिर कालू राजू के कहने पर उसी के घर में रुक जाता है। फिर कुछ देर में वो तीनों सो जाते हैं। तभी रात के 3 बजते ही उसकी सास के कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम सब मरोगे। डरावनी आवाजें सुनकर सबसे पहले कालू की नींद खुलती है। उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे राजू भाई, जल्दी उठो। अरे देखो, जिस बात का डर था वही हुआ। अरे जल्दी उठ भाई, तुम सब मरोगे। अरे अरे मर गए रे।
अरे अब क्या करें? अरे ये कमबख्त घोड़े बेचकर सो रही है। वो देख, तेरी माँ तो चुड़ैल बन गई। क्या हुआ जी? आप इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ जी? किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे भाभी जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि शीला आंटी पर चुड़ैल का साया है, लेकिन आपने हम दोनों की एक ना सुनी। अरे मर गए रे, ये आवाजें कौन निकाल रहा है जी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी शीला जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। खोलो दरवाजा, खोलो। अजी जल्दी कुछ करिए जी, अगर माँ दरवाजा तोड़कर बाहर आ गई तो हम सबकी शामत आ जाएगी जी। तभी शीला दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है। अब वो एक खूंखार चुड़ैल बन चुकी थी। अरे मर गए रे। अरे मेरी सास तो सच में चुड़ैल बन गई। अरे अब क्या होगा? अरे मर गए रे। फिर वो तीनों घर से बाहर की तरफ भागते हैं। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अरे गांव वालों, होशियार हो जाओ, अस्पताल वाली चुड़ैल अस्पताल से बाहर आ गई है। कोई भी अपने घर का दरवाजा मत खोलना। अरे कालू भाई, अरे अब क्या करें? कहाँ छुपे? मेरे घर चलते हैं, चलो जल्दी चलो। फिर वो तीनों भागते भागते कालू के घर पहुंच जाते हैं और कालू के घर का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगते हैं। अरे सीमा, अरे जल्दी दरवाजा खोलो, नहीं तो तुम विधवा हो जाओगी। तभी इतना शोर शराबा सुनकर कालू की बीवी सीमा खिड़की से बाहर की तरफ देखती है तो उसे वो तीनों दरवाजे पर दिखाई देते हैं। अरे भगवान, खिड़की से क्या झांक रही हो? अरे मैं हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। तभी सीमा को दूर से वो चुड़ैल उसके घर की तरफ आती हुई दिखाई देती है। उस चुड़ैल को देखकर वो बहुत घबरा जाती है। अजीब चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे कमबख्त, दरवाजा खोल, नहीं तो यह चुड़ैल हमें जिंदा खा जाएगी। नहीं जी, अगर मैंने दरवाजा खोला तो ये आप तीनों के साथ साथ अंदर आ जाएगी घर के। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अरे मर गए रे। अरे कालू भाई, तुम्हारी बीवी तो धोखेबाज निकली। अरे अब क्या करें? फिर कालू के हाथ पांव जोड़ने पर उसकी बीवी दरवाजा खोल देती है और वो तीनों जल्दी से घर के अंदर घुस जाते हैं। शुक्र है भगवान का, जान बच गई। लेकिन ये दरवाजा माँ को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। उन्होंने घर का दरवाजा आसानी से तोड़ दिया था, वो इसे भी तोड़कर अंदर आ जाएंगी। तभी चुड़ैल उनके दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे मर गए रे। अरे आज हम नहीं बचने वाले, हाय रे। तभी वो चुड़ैल दरवाजा तोड़ देती है और अंदर आ जाती है। राजू भागकर उस चुड़ैल के पैरों में लेट जाता है। अरे सासू माँ, मेरी प्यारी सासू माँ, क्या आप अपने दामाद को भी नहीं पहचानती? अरे हाय, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल जी, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों हमारी जान की दुश्मन बन गई हैं? आपके साथ हुआ क्या है, आप हमें बताइए। कुछ साल पहले की बात है, मैं भी इसी गांव में रहती थी। एक दिन मेरे पेट में दर्द हुआ, तब मैं उस अस्पताल में इलाज के लिए गई, लेकिन उस डॉक्टर और नर्स ने मिलकर मुझे बेहोश कर दिया और मेरी दोनों किडनी निकाल ली, जिससे मेरी मौत हो गई। उस दिन से मैं हर रात उन दोनों की तलाश में अस्पताल में भटक रही हूँ, लेकिन रात होने पर डॉक्टर कहीं छुप जाता है और मैं उसे मार नहीं पाती। अरे चुड़ैल जी, आप हम पर विश्वास कीजिए, हम गांव वाले मिलकर उस डॉक्टर का पर्दाफाश जरूर करेंगे। फिर अगले दिन गांव वाले पुलिस को साथ लेकर उस अस्पताल में जाते हैं और बहुत तलाश करने पर उन्हें वो बहुत सारे मानव अंग मिलते हैं। फिर पुलिस उस डॉक्टर और नर्स को गिरफ्तार कर लेती है। फिर उस चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और शीला भी ठीक हो जाती है। अरे सासू माँ, आप ठीक तो हैं? हाँ दामाद जी, मैं अब ठीक हूँ। फिर उस दिन के बाद से उस हॉस्पिटल में किसी को कोई परेशानी नहीं हुई।